श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। आचार्य चरण पूर्व प्रसंग में बता रहे हैं कि इस मार्ग को प्राप्त करने के लिए आपको किस पथ पे चलना पड़ेगा। प्रिया की प्राप्ति के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरह से इस मार्ग पे आपको चलना है। तो प्रथम में बताया दुराद पाशय स्वजनात् सुखमर्थम, बोले स्वजन और दुर्जनों को दोनों का संग त्याग। बोले दुर्जनों का संग त्याग समझ में आती है, लेकिन स्वजनों का संग त्याग क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में यहाँ पे जो उपासना वो प्रेममय उपासना है, और प्रीति, आपका मन वहां जाएगा जहां आपकी प्रीति है, आपका चित्त वहां लगेगा जहां आपकी प्रीति है। इसलिए स्वजनों में जो प्रीति होती है तो बार बार मन उन स्वजनों में जाता है, प्रिया चरणों से मन हट जाता है। इसलिए स्वजन और दुर्जन दोनों को समान रूप से त्याग बताया कि दोनों को त्याग करोगे तब ही आपकी चित्त प्रिया चरणों में स्थिर रहेगा। दोनों का त्याग करके बोले अब इस रजसो प्रीति करनी है। रज से प्रीति कैसे करें? अब स्वजनों से दुर्जनों से दोनों से मन हट गया, अब प्रीति वहां से हटी तो बोले अखंड वृंदावन धाम का वास करो। इसके वास करने से इस धाम की रज से आपकी प्रीति होगी। तो सर्वप्रथम धाम की रज से प्रीति बताया। अब धाम से रज से प्रीति होगी तो आपका मन यही रहेगा, आपका चित्त भी यही रहेगा, बाहर जाएगी नहीं। बाहर जब तक मन चित्त जाएंगे जब तक आपको धाम की रज से प्रेम नहीं उदय होगा। जिस दिन से आपको धाम में और धाम की रज से प्रेम उदय हो गया, बोले उस दिन से आपका मन और चित्त बाहर जाएगा नहीं। ये चित्त वही अटकेगा जहां आपका प्रेम है। इसलिए कहने का वृंदावन धाम की रज से प्रीति उदय कर लो। यदि प्रीति उदय नहीं करी तो आपका मन और चित्त बार बार बाहर जाएगा, और जब चित्त बाहर जाएगा तो तन भी जाएगा। तो अखंड वृंदावन धाम के वास के लिए बोले इस रज से प्रीति करो और धाम का वास करो। धाम का वास कैसे करना है? बोले दैन्यता लिए हुए, बोले आत्यंतिक दीन बन के हम कुछ नहीं जानते, हमें कोई सामर्थ्य नहीं, एकमात्र रजरानी कृपा करे, एकमात्र प्रिया कृपा करे तो प्राप्त हो। इस बात का अहंकार नहीं आए कि हमने इतना सब कुछ करके और इतना कर लिया, और सबसे अपने आप को एकदम छोटा समझ के ऐसी दैन्यता को धारण करके बोले धाम का वास करो। फिर बोले विरही बन के लता पताओं में प्रियालाल को ढूंढो। ऐसी दैन्यता लिए हुए वृंदावन की लता पताओं के नीचे जाकर के प्रियालाल को ढूंढो कि यहाँ प्रिया मिलेगी, यहाँ प्रिया मिलेगी। यहाँ उन लताओं से प्रार्थना करो, हे लता पता हम पे कृपा कराओ। अभी अभी तो आपके नीचे हो कि किशोर जी गए हैं, आपको तो दिखे देते हैं पर हमको नहीं दिखे देते, आप हम पे कब कृपा करोगे? बोले ऐसे लता पताओं में ढूंढो। और वृंदावन का अखंड वास करते हुए बोले विशेष चीज कह रहे हैं कि व्यर्थ कालत्व, व्यर्थ में समय बर्बाद ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखना। क्यों कई बार क्या होता, कहां अपना समय चला गया पता नहीं चलता, क्यों मन वहां लग गया, अटक गए वहीं, और वो धीरे धीरे फिर वो अभ्यास में आ जाता है और हमेशा के लिए इतना समय खराब कर देना। तो बोले ये बहुमूल्य समय है, एक क्षण भी आपका व्यर्थ न जाए। प्रिया चिंतन से, प्रिया के नाम रूप गुण लीलाओं को गाते हुए एक क्षण भी आपका व्यर्थ न जाए। बोले व्यर्थ से किसी से वार्तालाप न करनी, न किसी से मेल जोल करना, न कोई संबंध बढ़ाना। बोले पहले ही कहने कि स्वजनों और दुर्जनों का संबंध त्याग कर दो। बोले दुर्जन तो फिर भी आसानी से छूट जाते हैं, पर स्वजनों का छूटना बहुत ही मुश्किल है, तो उसका भी परित्याग करना है। कोई संबंध नहीं है, अपनी केवल एक संबंध याद रखना है कि हम प्रिया की दासी हैं, प्रिया की सखी हैं, और बस उस सखी का क्या कर्तव्य है, उस दास्ता का क्या कर्तव्य है, बोले उस चीज को आपको पालन करना है। बोले विरह उदय हुआ नहीं तो हम कैसे ढूंढे विरही बन करे? तो कह रहे जैसे ऋषिकाचार्य ने विरही बन के ढूंढा, बोले उनकी नकल ही करो। नकल करते करते एक दिन असल हो जाएगा, करो तो सही। बोले इतने पर भी आपका मन प्रिया चरणों में न लगे,
इतना सब कुछ आपने कर लिया, अखंड वृंदावन धाम का वास कर लिया, स्वजनों से और दूरजनों से संबंध त्याग कर दिया, किसी से कोई मेल जोल नहीं, अखंड वृंदावन धाम का वास कर लिया, इस रज से प्रीति कर ली नहीं, इन लता पताओं से आप विरही बनकर ढूंढ रहे हैं, इतने पर भी मन यदि आपका बाहर विषयों में भटकता है, संसार में जाता है, संसार के में किसी में जा सकता, अच्छी अच्छी चीजों में, अच्छे अच्छे वस्तुओं में, सुख देने वाली वस्तुओं में, अपने स्वजनों में, संबंधों में, किसी में अपनी मान में, प्रतिष्ठा में, ये सब विषय, किसी में भी आपका मन यदि भटकता है और जाता है, प्रिया में मन नहीं लगता है, तो उसके 3 कारण बताए। बोले एक तो आप असमर्पित भोजन करते हैं, बिना भोग लगाई हुई वस्तु को आप पान करते हैं, या बोले सत नहीं करते, नियम वो पूरा पालन करते हैं, जलूं भूलिन पीजिए बिना लिए निज नाम, तो फिर कह रहे हैं ये आपको असत्संग है, कहीं न कहीं आपका कुसंग मिला हुआ है जिसको आप समझ नहीं पा रहे। आपने इतना सब कुछ किया, अखंड वृंदावन धाम का वास किया, सब सज्जनों दुर्जनों से संबंध त्याग कर दिया, रज से प्रीति बढ़ाई। अखंड वृंदावन धाम का वास किसका होगा? जिसकी रज से प्रीति होगी। प्रीति होगी तो प्रेम इतना होगा वो उसको त्याग नहीं कर सकता। अब आप इतना सब कुछ कर रहे हैं फिर भी मन विषयों में भटक रहा है, तो उसके कारण बता रहे हैं कि या तो आप असमर्पित भोजन करते हैं, अगर उसको भी नहीं करते हैं तो आपका असत्संग है। इस वृंदावन धाम में अखंड वास करते हुए भी आपका असत्संग हो रहा है, आपको पता ही नहीं कब असत्संग हो जाता है। कहीं बैठे 2-4 से बात की, कोई संतों की टिप्पणी कर रहा है, कोई वैष्णव जनों की टिप्पणी कर रहा है, कोई किसी कर रहा है, उसकी सुन ली, उसकी हाँ में हाँ मिला दी, या न भी मिले सुन के नीचे मुंह करके आ गए, ये सब असत्संग के रूप है। किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से किसी की भी अवहेलना अपनी ओर से न हो, न सुने। ऐसा नहीं कि असत्संग का मतलब हम कुसंग में फंस गए तो उसी को असत्संग कहते, नहीं। अपने प्रियालाल की वार्ता को छोड़ करके, अपने प्रियालाल के रूप गुण लीलाओं को छोड़ करके, निकुंज की बातों को छोड़ के अन्य किसी की भी आप चर्चाएं करते हैं कि वहां ये हो रहा वो हो रहा, चाहे वो वृंदावन धाम ही क्यों ना हो, बोले वो सब असत्संग है। कहीं ना कहीं किंतु परंतु देखना ये भी असत्संग है। बोले ऐसा भी नहीं करते, हम तो एकांतवास करते हैं, अपना भजन करते हैं, किसी से संपर्क भी नहीं रखते, फिर भी मन विषयों में भटक जाता, पता चला 2 मिनट में हम कहीं भग गए। तो बोले ये दोनों कारण नहीं तो तीसरा कारण तो जरूर है कि आप अन्याश्य ग्रहण कर रखा है। कहीं न कहीं आपने प्रिया के चरणों को छोड़ करके किसी न किसी का आश्रय ग्रहण कर रखा है कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, हमारा ये होगा, चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, चाहे कोई स्वजन हो, चाहे कोई अपने मिलने वाले हो, किसी न किसी का आपके हृदय में उसका आशय जरूर है कि आगे हमारे एक काम आएगा। बोले ये 3 चीजों के होने से ही बोले आपका मन विषयों में भटकता है, मन माला में नहीं लगना, प्रिया चरणों में नहीं लगना, चिंतन में मन नहीं लगना, इतना एकाग्र चित्त नहीं होना। बोले इसके 3 कारण बताए। बोले इन तीनों कारणों को हटा दो। बोले ये तो आप ही ढूंढ सकते हैं अपने हृदय में क्या है, अपने अपने हृदय को अपन ही ढूंढ सकते हैं कि कौन सी त्रुटि हो रही। बोले इन तीनों को कारणों को हटा दो और निश्चित रूप से बोले प्रियालाल आपको प्राप्त होंगे। बोले अब प्रीति पूर्वक इतना सब कुछ बताते बताते अब अंतिम बिंदु में चल रहे हैं, प्रेम पूर्वक ही प्रिया मिलेगी, प्रीति के बिना नहीं। और जहां प्रीति होगी वही आपको वस्तु आपका सेवी बन जाएगा। इसलिए सबसे प्रीति, सबसे ममता को त्याग करके एकमात्र प्रिया चरणों में आपको प्रीति बढ़ानी है। आप कह रहे हैं युगल किशोर जी का जो मंगल विग्रह है वो कैसा है? बोले सच्चिदानंद घन स्वरूप, सद चिद और आनंद स्वरूप प्रियालाल है। बोले उसमें मन बुद्धि अहंकार नहीं होता सच्चिदानंद घन स्वरूप में। बोले मन बुद्धि अहंकार तो जीवात्मा में होता है, जीव में होते ये सारी चीजें, वो तो परम रसमय रसघन विग्रह है। तो रसघन विग्रह में ये सारी चीजें नहीं होती। और जब मन होता है तो मन ही संकल्प करता है और विकल्प करता है।
मन ही सारी योजना बनाता है, अब ये करना, वो करना, वो करना। और जब मन अपना संकल्प विकल्प पूरा कर लेता है तो बुद्धि उसको स्थिर करती है, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करें। फिर बुद्धि स्थिर करती कि नहीं, एक मार्ग चुनेगा वो कि नहीं, इस कार्य को ऐसे करना है, बुद्धि उसको स्थिर कर देती है। और जो अब आप मन और बुद्धि ने स्थिर किया तो जो आपका चित्त है वो चित्त वही कार्य करेगा जो बुद्धि ने स्थिर किया। तो चित्त जो वस्तु चाहे वही साधक का स्वरूप होता है। जो आपका चित्त में जो चाहना है वही आपका स्वरूप बन जाएगा। अब आप क्या चाहते हैं चित्त से, बोले वो अपने आप सोचो। प्रेमणे सन मधुरोज्वलस्य हृदयं श्रृंगार लीला कत्वा वेचेत्री परमावधिर भगवत पूज्येय कापिशता ईशानी च शशि महासुखतनु शक्ति स्वतंत्रता पराशी वृंदावन नाथ पटमहेशी राधे सेव्या मम। बोले जब तक प्रेम नहीं तब तक अन्य वस्तु रुचे। जब तक प्रियाचरणों में प्रीति उदय नहीं हुई तब तक ही आपको दूसरी वस्तु अच्छी लग रही है। बोले जिस दिन प्रीति उदय हो गई उस दिन दूसरी वस्तु से आपको अपने आप उपरामता आ जाएगी, अपने आप आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो आपका जितना ही सब साधन है एकमात्र प्रियाचरणों में हमारी प्रीति बढ़े। प्रीति के लिए सब कुछ करते हैं। अब प्रीति क्यों नहीं बढ़ रही, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं फिर भी हमारा प्रीति नहीं बढ़ रही है। बोले उसके क्या कारण है। बोले सबसे बड़ी बात है प्रेम में द्विधा वस्तु नहीं होती, दो वस्तु नहीं होती प्रेम में। प्रेम में केवल एक ही होता है। बोले कैसे। बोले जैसे आप यहां पे महातप करेंगे, खूब तपस्या करेंगे या यज्ञ करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा स्वर्ग का सुख या मोक्ष। तो जो आपने क्रिया की उसका फल और मिला। ऐसा नहीं महातप का फल महातप एक आप वहां जाके महातप करेंगे, ऐसा नहीं कि यज्ञ का फल यज्ञ वहां पे जाके आप यज्ञ करेंगे। तो ये दो वस्तु हो गई, साधन अलग हो गया, साध्य अलग वस्तु हो गया, ये दो वस्तुएं हो गई यहां पे। तो बोले महातप से स्वर्ग और मोक्ष मिले, लेकिन भक्ति मार्ग में साधन भी वही और उसका फल भी वही। यहां पे द्विधा नहीं है, दो वस्तु नहीं। जो अपन साधन कर रहे हैं बोले वो फल भी वही है, कि साधन अलग हो फल अलग हो, ये दो वस्तु भक्ति मार्ग में नहीं है। बोले ज्ञान में भी ज्ञान गुरु एक में एक हो जाते हैं, पर प्रेम में तो दो वस्तु नहीं, प्रेम में तो एक ही वस्तु मिलेगी आपको। जो आप यहां कर रहे हैं वही आपको साधक अवस्था में वही कर रहे हैं, सिद्धावस्था में वही कर रहे हैं और निकुंज में जाके भी वही करना है। तो यहां पे साधन और साध्य अलग अलग वस्तु नहीं है। जो साधन कर रहे हैं वही साधन हमको वहां जाके करना है, जहां द्विधा बिल्कुल नहीं है। जब प्रेम मार्ग में दो वस्तु नहीं मिलेगी, सिद्ध होने पर नाम प्रिया और वन ही मिलेगा। यहां पे प्रिया का नाम का गुणानुवाद कर रहे हैं, प्रिया का चिंतन मनन कर रहे हैं, उनके अष्टयाम सेवा कर रहे हैं। बोले जब निकुंज में भी यही करना, उन्हीं का नाम रटना, उन्हीं का रूप गुण लीलाओं का गुणगान करना है और उन्हीं की अष्टयाम लीला करनी है। तो यहाँ पे द्विधा नहीं है, एक ही वस्तु है। और जो स्थिति साधक में है वही सिद्ध में है और वही वस्तु निकुंज में मिलेगी। साधक अवस्था में आप जो करने लगे, प्रियालाल की सेवा करना, नाम का जाप करना, उनका चिंतन मनन करना, अष्टकालीन सेवा करना, बोले जब आप सिद्धावस्था में आ गए तब भी आपको ये करना है, ऐसे नाम जपना, आप ऐसे बोले उनके अष्टकालीन लीला सेवा करना। और जब आपका निकुंज में प्रवेश हो गया तब भी आपको ये करना है। तो यहाँ पे साधन भी वही है और साध्य भी वही है, अलग अलग वस्तु नहीं है। तो प्रेम में द्विधा है ही नहीं, केवल स्वाद में अंतर होता है। बोले वस्तु एक ही है,
एक ही मार्ग पे चले। साधक भी राधा राधा नाम का जाप कर रहा है और सिद्ध भी राधा राधा नाम कर रहे हैं, और निकुंज में सखियां भी राधा राधा नाम की जप की, और लाल जी भी राधा राधा नाम का जप कर रहे हैं, और वो भी सब प्रियालाल की सेवा कर रहे हैं, या साधक अवस्था में प्रियालाल की सेवा कर रहे हैं। लेकिन स्वाद में थोड़ा अंतर होता है। बोले कैसे? बोले जैसे आम का उदाहरण दे रहे हैं। कच्चा आम जब तक आम कच्चा है तब तक उसका रंग भी हरा है और स्वाद भी खट्टा है। जब वो आम पक जाता है तो रंग पीला हो जाता है, स्वाद भी मीठा हो जाता है। तो उसी तरह साधन कच्चा आम है। आप साधक अवस्था में साधन करें जब तक कच्चा आम है, जब आप सिद्ध हो जाएंगे जब वो पक्का आम की तरह, क्योंकि वो उसका स्वाद ले रहे हैं। अभी जो साधन है स्वाद लेने के लिए कर रहे हैं कि हमें भी वो स्वाद मिले, और जब सिद्धावस्था में वो स्वाद मिल रहा है। तो सिर्फ इतना सा अंतर है, बाकी साधन और साध्य में किसी में कोई अंतर नहीं। ऐसे नहीं कि ये चीज तो सिद्धों के लिए, ये साधकों के लिए नहीं, कि ये साधकों के लिए। तीनों जगह एक ही वस्तु है, अलग अलग नियम कानून किसी के लिए नहीं है। बोले वस्तु में भी कोई अंतर नहीं, तो साधकों को ये मिलेगा, सिद्धों को ये मिलेगा, वस्तु भी वही प्रियालाल सबको मिलनी। तो साधक और सिद्ध दोनों का मार्ग भी एक ही है, अलग अलग मार्ग नहीं है। कि साधक अवस्था में आपने इस मार्ग को अपनाया, अब सिद्ध हो गए तो अब ये करो। जो आप साधक अवस्था में कर रहे थे वो ही सिद्ध अवस्था में होगा, और वो ही क्रिया निकुंज में होगी, कोई अलग अलग क्रियाएं हैं नहीं। लेकिन जब तक प्रेम नहीं तब तक नाम लीला धाम में स्वाद नहीं। बोले जब तक प्रीति उदय नहीं हो जाएगी, धाम में प्रीति, प्रियालाल में प्रीति, बोले तब तक आप ये सब कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन प्रीति उदय नहीं होगी तो आपको स्वाद नहीं आएगा। और सिद्धावस्था में निरंतर स्वाद लेते हैं। तो आचार्य चरण जो है निरंतर सिद्धावस्था में ही है, वो सिद्ध ही है, वो तो निरंतर प्रियालाल के साथ रहते हैं। निकुंज से ही आए, निरंतर प्रियालाल से बात करते, फिर भी यह साधक के रूप में वाणी का प्रकाशन करते हैं, साधक के रूप में प्रिया जी से बोलते हैं। तो कह रहे हैं जैसे सिद्धों को प्रिया नाम गुण लीला छोड़कर अन्य नहीं रुचे, जो सिद्धावस्था में पहुंच जाते हैं, बोले उनको प्रिया का निरंतर नाम जपना, प्रिया की लीलाओं का चिंतन करना, उनका गुणानुवाद करना, इसको छोड़ करके उनको कोई वस्तु अच्छी लगती नहीं है। देखो कितने महापुरुष किसी से मिलना नहीं चाहते, वो जानते हैं कि किसी से मिलेंगे तो अन्य वार्ताएं जरूर होगी, और अन्य वार्ताओं से प्रियालाल का चिंतन छूटेगा, उनका नाम छूटेगा। दूर से कह देने जाओ, क्योंकि उनको दूसरी वस्तु कोई अच्छी लगती ही नहीं है। यदि दूसरी अन्य वस्तु में प्रीति हो तो उन्हें रुचे, प्रीति केवल एकमात्र प्रियालाल में है। प्रियालाल को छोड़ करके उनको दूसरी वस्तु कोई अच्छी लगती ही नहीं है। तो इसलिए साधक को भी उपदेश दे रहे हैं, बोले ठीक इसी प्रकार से साधक के भी हृदय में अन्य कोई लालसा होनी ही नहीं चाहिए, इसी प्रकार की भी कोई लालसा ना हो। बोले कि किसी प्रकार की हृदय में कोई लालसा ही नहीं आए। बोले इसी के लिए अनन्य धर्म की स्थापना आचार्य चरणों ने की। जब अनन्य धर्म का पालन करोगे तो वैसे सब जगह आना जाना बंद हो जाएगा। जितनी जगह जाओगे, जितनी जगह देखोगे, उतनी हृदय में लालसाएं उदय होगी। जब अनन्यता पे चले तो सब जगह बंद, तो अपने आप ही लालसाएं का अपने आप सीमित हो जाएगी। साधक जिस अवस्था में चलेगा, सिद्ध होने पर भी वही अवस्था बनी रहेगी। तो कहने कि साधक जिस अवस्था से शुरुआत करेगा अपनी, बोले वो सिद्ध अवस्था में उसकी वही शुरुआत होगी। तो शुरुआत से ही पक्का दृढ़ निश्चय बन करके अनंता की टेक हृदय में धारण करके ही भजन करना है। बोले जैसे मकान की नींव यदि टेढ़ी मेढ़ी है तो कितना ही ऊपर मकान सब टेढ़ा मेढ़ा ही होगा, और चाहे जब नीचे आ जाएगा।
इसलिए शुरुआत से साधक अवस्था में ही अपनी नींव को दृढ़ करके बोले स्थिर बन के चलना है। तो कहने का तात्पर्य यदि अनंतता नहीं है तो सफलता भी नहीं है। जब तक अनंतता को धारण नहीं करोगे तो कहने का तात्पर्य तब तक प्रियालाल की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। अनंतता नहीं होने से सफलता नहीं मिलती। बोले चेतन चरितामृत में महाप्रभु जी कहते हैं, राधा कृष्ण करो ध्यान, सपने न भले चाहो आन। बोले साक्षात तो बहुत दूर की बात, सपने में भी अन्य का चिंतन न बने, सपने में भी अन्य की चाहना ना हो। प्रेम बिना आर नहीं चाव। तो बस अनंतता ही साध्य है और साधन है, एकमात्र यही मार्ग है। दृढ़ अनंतता को आप धारण कर लो। अनंतता कैसी कैसे, बोले सर्वपूर्व में बहुत प्रसंग में किया है किस तरह से अनंतता धारण करनी है। और ये बात नहीं आचार्य चल हम ही कह रहे हैं, ये बात ऐसी नहीं हम ही कह रहे हैं आपको। बोले सभी रसिकाचार्य और सभी महानुभावों का एक ही मत है, जब तक अनंतता नहीं तब तक प्रियालाल की प्राप्ति नहीं। इसीलिए आचार्य चरणों ने धर्मार्थ चतुष्ट को सर्वथा त्याग बताया। केवल एकमात्र में जन्म जन्मांतर का आपका दास हूं, ये छोड़ के सपने भी और कोई भाव नहीं आवे हृदय में। यदि इतना सब कुछ किया, आप वैष्णव भी बने, अनंतता भी धारण की, वृंदावन धाम का वास किया, रजसो प्रीति की नहीं, और निरंतर अपने साधन में आप लगे हुए हैं, लेकिन आपका ये जो भाव स्थिर नहीं रहा मैं प्रिया की दासी हूं, तो भी काम नहीं बनेगा। बोले भाव स्थिर क्यों नहीं रह सकता? इसको भी आप दृढ़ता पूर्वक कह रहे हैं कि इस भाव को स्थिर रखना। बोले जब तक आपके हृदय में ये बात है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं क्षत्रिय हूं, यदि ये समझने लग गए आप इतना सब कुछ करके भी, बोले फिर तो समझ लो आप दूसरे माया के खेल में पड़ गए। एक माया छोड़ के आए या दूसरी जबरदस्त माया पकड़ ली। बोले जब तक आपके अंदर वैष्णवता का भाव नहीं आया कि हम प्रिया की सब सखियां हैं, प्रिया की सब दासी, कौन ब्राह्मण, कौन वैश्य, कौन क्षत्रिय, बोले ये भाव तो सांसारिक है, ये जाति पाति तो यहां है, कोई ठाकुर जी घर में थोड़ी है। बोले जब आप एक दूसरे वैष्णव महानुभाव जो भजन कर रहा है उसके प्रति यदि आपकी हीन भावना है कि हम तो ब्राह्मण है और ये क्षत्रिय है या ये बेशूद्र है, बोले फिर तो आपका भजन का कोई अर्थ नहीं, सब व्यर्थ। अरे सब ठाकुर जी के, सब ठाकुर जी के दास हैं। जो नित्य स्वरूप से छुड़ाकर तुम्हें कामादिक और अर्थादिक का दास बना दिया। अब बोले ये भावना रहेगी हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा तो ब्राह्मण तो सब ब्राह्मण हैं, या हम ठाकुर हैं सब, हमारा तो ठाकुरों का ये आश्रम है, या ब्राह्मणों का आश्रम है, या राजस्थानियों का आश्रम है, या हमारा तो बिहारियों का आश्रम है। बोले ये तो दूसरे माया का खेल में फंस गए। यदि ये भावनाएं तुम्हारे हृदय में रही कदाच किंचित मात्र भी, तो यहां कह रहे तो तुम तो प्रियालाल को प्राप्त करना तो बहुत दूर, तुम्हें तो कामादिक और अर्थादिक का पूर्ण दास बन गए। बोले ये भावनाएं तुम्हें उनका दास बना के रख देगी, प्रिया की दासी तो कहीं दूर। तो ये भावना भी हृदय में नहीं रहनी चाहिए। एकमात्र हमारा संबंध प्रियालाल से, हम प्रिया की दासी हैं, और जो भी सब हैं वो चाहे किसी भी वर्ण का हो, सब प्रिया की दासी है। एकमात्र ये भाव रहना चाहिए, क्योंकि जीव को द्वितीयाभिनिवेश से ही दुख है। अब ये जो चीज है हम ब्राह्मण हैं, शुद्ध हैं, क्षत्रिय है, ये क्या हुआ? बोले दूसरा अभिनिवेश आ गया आप में, प्रिया की दासी हूं ये आपका छूट गया। तो ये द्वितीयाभिनिवेश से ही आपको दुख की प्राप्ति हुई, चिंतन छूटा, प्रिया की दासी का भाव छूटा, फिर सबकी वो साधक जीव की विवेचना करने लग गया कि शूद्र शूद्र इधर, ठाकुर ठाकुर इधर, ब्राह्मण ब्राह्मण इधर। बोले इससे
बोले आपको दुखों की प्राप्ति हुई। जो भागवत जिद है, जो भगवान के भजन करने वाले जो जीवात्मा है, वो तो सर्वभावन सर्व प्रकार से सब प्रकार से एकमात्र प्रभु को ही भजन करते हैं। वो इन चीजों में नहीं पड़ते। और जब वो भजन करते हैं तब अपने आप को इन वर्ण आश्रमों से वो मुक्त पाते हैं। जब हम इन सब का त्याग कर दिया तो परम सुख का अनुभव करते हैं कि श्री जी की कृपा से ये सब वर्णाश्रम धर्म छूट गया हमसे, हम कितने सुखी हो गए। और जब इस प्रकार से स्थिति होगी तब आपका दास भाव स्थिर रह पाएगा। जब इन वर्णाश्रम से निकल के आप ऊपर की स्थिति में जाएंगे तब आपका दास भाव स्थिर रहेगा। अब इतना सब होने पर भी जीव है, इतना सब कुछ करके फिर सब भगवान को एक रूप मानकर भजने लगे। सब एक ही है। बोले ऐसे करने से क्या होगा? बोले ऐसा करने से किसी रूप में उसकी ममता और प्रेम कुछ भी नहीं होगा। जब तक एक की आराधना नहीं करेगा तब तक उसमें उनकी उसकी प्रीति नहीं होगी और न ही ममता होगी। सब में तो प्रीति और ममता हो नहीं सकती। ममता और प्रीति तो किसी एक में ही होगी। तो किसी रूप में उसकी ममता और प्रेम कुछ भी नहीं हुआ तो उस जीव का तो जो वो भक्ति वो केवल ज्ञान रूपी भक्ति बन के रह गई। और ममता प्रेम उदय होने से दास एक भाव में बंध जाता है। जब एक की उपासना करके आगे बढ़ता है तो दास फिर उसमें प्रेम और ममता में बंधता है। बोले इसीलिए अनंता का भाव है। प्रीति करने के लिए, ममता करने के लिए केवल आपको एक की ही पूजा करनी पड़ेगी, एक की ही आपको दास बन के रहना पड़ेगा। इसलिए आचार्य चरण ने कहा तो जो सब अवतार को भजन करने वाली भक्ति है उस भक्ति को हम शिर माथे चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा तो वृंदावन निकुंज की सिमनी सी लड़े थी जीव। बोले उसकी हम दासी हैं। बोले जिनके रूप गुण लीला कथन में नहीं आवे, बोले ऐसी लाली जो हमारी है, हम जिसकी दासी हैं, उनका रूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता, उनकी लीलाओं को कोई गुणानुवाद नहीं कर सकता, उनके गुणों को कोई वर्णन नहीं कर सकता। बोले बड़े बड़े महानुभाव जिन्हों, बोले जो भाव से भी जिनको धारण नहीं कर सकते हैं। बोले प्रिय वो वस्तु है और जिसने देख लिया बोले वो तो वहीं लोटपोट हो गया, फिर उसके पास वाणी नहीं रही तो कौन वर्णन करें। बोले बड़े बड़े प्राप्त नहीं कर सके और जिस पे कृपा कटाक्ष हो गई, जिन्होंने देख लिया वो वहीं लोटपोट हो जाए। बोले हम ऐसी प्रिया की दासिता चाहते हैं, इसके अलावा हमें और कोई रुचि नहीं है। आचार्य चरण ने इसीलिए सर्वप्रथम चतुर्वर्गों को हटाया, अर्थ धर्म काम मोक्ष, बोले सब बाधा देने वाले हैं इस भजन में। फिर ज्ञान कर्म की उपासना मिटाई, विधि भक्ति की उपासना मिटाई, ब्रज में वात्सल्य के श्रृंगार को भी छोड़ दिया आचार्य चरणों ने। राम राय जी ने भी कहते हैं कि निकुंज क्रीड़ा को ही सर्वाराध्य बताई। बोले श्रुति ने तो देखा ही नहीं तो वो क्या वर्णन करेगी। तो इसी कारण वो कह नहीं सकी, इसका रूप गुण लीला को वर्णन नहीं कर सकी। जब देखा नहीं तो कैसे कहे। बोले जिन्होंने देखा वो ऐसे डूबते हैं, कहने में असमर्थ हो जाते हैं। बोले जिन ऋषिकाचार्यों ने देखा, बोले उनकी वाणी बोले असमर्थ हो गई कहने में। किंकरी भी रात दिन देखती है, रात्रि दिन प्रियालाल के साथ रहती है, उनकी सेवा में रहती है, पर उनकी भी वाणी से वो कह नहीं सकती कि उनका क्या रूप है, क्या गुण है, क्या लीलाएं हैं। क्यों? क्योंकि वो निकुंज की माधुरी, वो माधुरी क्या है? बोले एक आवर्त है। आवर्त में फंसने के बाद वो फिर बाहर नहीं निकल सकता। बाहर निकले तो वर्णन करें, उसमें जो डूबा फिर कहे कौन।
कहने वाला तो कोई चाहिए, लेकिन उसमें डूब गया, जब बाहर ही ना आ रहा तो कौन कहेगा। बोले इन सब को छोड़ो, साक्षात सदानंद घन विग्रह श्री लाल जी, वो भी प्रिया का रूप निश्चय नहीं कर सकते हैं। बोले लाल कोई साधारण नहीं है। बोले कौन है? बोले नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठ मेधसे, महाकुंठ मेधसा है जिनकी। बोले वो लाल वर्णन नहीं कर सकते। बोले कुंठ मेधसा, जिनकी धारणा शक्ति बुद्धि कभी भी स्थगित नहीं हो, वो अकुंठ मेधसा। बोले वो भगवान अनंत प्रकार में कार्य करने भी किसी देश या काल में जिसकी बुद्धि ब्रह्मादि प्रमाणों से दूषित नहीं हो, वो अकुंठ मेधसा। किसी भी देश काल वस्तु सब में जो अखंड धारणा करे, यथावत रहे, बोले वो भगवान। आचार्य चरण कहते हैं उन भगवान को नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठ मेधसे, हम उन भगवान को प्रणाम करते हैं। लेकिन बोले वह अकुंठ मेधसा जब श्री राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्य विहारणे, जब उस राधा के अधरामृत में आई तो बोले वहीं की अकुंठ मेधसा बंदी की बंदी रह गई, वो हिल नहीं पाई। तो स्वामिनी रूप रस माधुरी में बंध जाते हैं, डूब जाते हैं। तो फिर लाल जिनकी अकुंठ मेधसा है, बोले वो भी वर्णन नहीं कर सके। ऐसा लाल का रूप, ऐसी प्रिया का रूप, क्योंकि रस की मादकता में वे प्रिया रूप निश्चय नहीं कर पाते। ऐसे रस में डूबे, ऐसे रस में डूबे कि प्रिया को वो निश्चय नहीं कर पाए उस रूप का। बोले औरों की छोड़ो, प्रिया स्वयं जब अपने प्रतिबिंब को देखती है तो वो भी पहचान नहीं पाई। ये रसमय वस्तु के नशा में सामर्थ्य है जो ऐसा खेल करा रहा है। बोले इस रस का ही ऐसा नशा है। निकुंज में प्रेम के 4 रूप हैं, आराध्य रूप से प्रिया और प्रीतम, आराधक रूप से परिकर और वनराज। लेकिन चारों वस्तु एक ही है, अलग अलग नहीं है। स्वरूपभूत से अलग है लेकिन तत्वगत रूप से एक ही है। जैसे सोने की 4 वस्तु बना दी जाए, कोई अंगूठी हो, कोई हार हो, कोई शीश फूल हो, लेकिन उसमें तत्व तो एक ही है, वो सब सोने के ही बने हुए हैं। तो वैसे शुद्ध उज्जवल श्रृंगारमय प्रेम ही 4 रूप में विराज हैं। प्रेम रसघन विग्रह हैं। वो प्रिया लाल का जो मंगल विग्रह है वो बोले रसघन है, रस से बना हुआ है। इसीलिए उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं सोच लेना, न मन चित्त बुद्धि अहंकार, न इंसान के शरीर की रचना के अनुसार कोई आप सोच लेना। बोले विल्सन में प्रिया रस की स्वराट है और ललन उनके अधीन है। प्रिया जी सबकी राजा है, स्वराट है, और लाल जी निरंतर उनके अधीन रहते हैं। परिकर इच्छा रूप वन प्रिया के अंग हैं। इच्छा सखियों, परिकर इनकी इच्छा है। बोले वन तो प्रिया जी के अंग ही हैं, प्रिया जी से अभिन्न है। बोले संग विलोम नहीं करना, इसको विलोम मत समझ लेना कि प्रिया में लाल है, लाल में परिकर है, परिकर में वन है। बोले इस बात को ऐसे मत समझ लेना। बोले प्रिया रस स्वरूप है, लाल परिकर वन सब प्रिया के आश्रित स्वरूप है। बोले प्रिया बीच में विराजी है, सखी चारों ओर विराजे, प्रिया का प्रकाश रूप सबको सुंदर करे। बोले इस प्रकार से समझना, इसलिए कह रहे हैं वो किशोरी मणि है। आचार्य चरण कहते हैं कि यदि इतनी बड़ी वस्तु तुम भी चाहते हो, जितनी बड़ी वस्तु आप चाहते हो, तो इतना ही बड़ा आपको भी अपना विशाल हृदय को बनाना पड़ेगा। जितनी बड़ी वस्तु, जितनी उच्च वस्तु, जितनी बड़ी वस्तु आप चाहते हो, तो हृदय को भी इतना ही बड़ा बनाना पड़ेगा। बोले हृदय बड़ा कैसे बनाए? जिसने चतुर्वर्ग
वर्ग से तुम ठुकरा सको। विशाल हृदय वाला ही त्याग कर सकता है, संकीर्ण हृदय वाला कभी त्याग नहीं कर सकता। यहां तो तुम्हें चतुर वर्गों को ठुकराना है, और तो क्या चले। बोलो जो एकांतिक भक्ति है उसको भी छोड़नी है, ये जप तप साधना है, बोले इसको भी त्याग करना है। इतना विशाल हृदय तुम्हें बनाना है, क्योंकि भक्ति है, ये प्रेमा भक्ति है। बिहारीन देव जी कह रहे भक्ति एक ऐसा दलदल है जिसमें से निकलना कठिन है। बोले ये जो प्रेमा भक्ति है ये एक दलदल है, इसमें निकल ही नहीं सकते आप। यदि फंस गए तो फंस गए, एक बार फंसने की कोशिश करनी है, फिर तो आप चाहो तो भी नहीं निकल सकते। लेकिन इतना बड़ा विशाल हृदय बना सको कि तुम चतुर्वर्ग को ठुकरा सको, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। यदि कदाच तुम इस भक्ति से निकलना चाहे और निकले तो कहां जाओगे? बोले फिर ब्रज में फंस जाओगे। इस दलदल से निकले तो ब्रज में फंस जाओगे, पास में ब्रज ही है। तो यह किशोरी मणि कहां मिलेगी? फिर ब्रज रस में आ गए। यद्यपि रसात्मक प्रिया सब जगह अवैध है, ब्रज में भी वही प्रिया है, निकुंज में भी वही प्रिया है, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। पर रस चरवण में भिन्न वस्तु है, रस का आस्वादन में भिन्न भिन्न है। ब्रज रस अलग है, निकुंज रस अलग है। बोले हम तो सब रस में आनंद आता है, सब रस को मिला के पाते हैं, कभी ब्रज रस का आनंद लेते हैं तो कभी निकुंज रस का आनंद लेते हैं, कभी सखी का आनंद लेते हैं तो कभी वात्सल्य का आनंद लेते हैं। तो यह आचार्य चरण कह रहे हैं कि जैसे दूध में लाल मिर्च डाल करके उसका स्वाद बिगाड़ना है और कुछ नहीं। बोले इस प्रकार से आस्वादन करना। बोले दूध में जैसे लाल मिर्च डाल के उसको पियो, क्या स्वाद आएगा? तो वैसे ही निकुंज में सख्य वात्सल्य मिलाना, बोले स्वाद बिगाड़ना मात्र है। बोले जिस वस्तु की जैसी मर्यादा, इसका मतलब ये नहीं मिर्ची तुच्छ है, अपनी जगह मिर्ची के बिना काम नहीं चलता। लेकिन दूध में तो मिठाई मिलेगा और वस्तु नहीं मिल सकती। बोले जिस वस्तु की जैसी मर्यादा है उसका वैसे ही स्वाद करना लेना चाहिए। निकुंज रस की ऐसी मर्यादा है तो बोले उसका उसी प्रकार से आस्वादन करो। बोले आपको उदाहरण के लिए समझा रहे हैं तो आप दूसरों को बोले कोई क्या कहता है, कोई क्या सुनता है, कोई क्या उपदेश दे रहा, बोले उस सब चीज में मत जाओ। आचार्य चरण कह रहे हैं। बोले हम आपको एक ही उदाहरण ऐसा देते हैं जिसको समझो आप। जो सब रस को पीने वाला रसिक शेखर, उनके समान तो कौन हो सकता है? उनके समान रस का आस्वादन करने वाले कौन हो सकते हैं? बोले वो रसिक शेखर यदि रस छांट करके अलग कर दे तो उस रस की उचितता तो माननी ही पड़ेगी। बोले दूसरों की छोड़ो, रसिक शेखर जिस रस को छांट करके अलग कर दे और उसी रस का पान करे तो उस रस को तो उचितता तो आपको माननी पड़ेगी। हाँ वो सर्वोत्कृष्ट है। जैसे दूरे सृष्टियादि वार्ता पूरे श्लोक में आया, आप अपने रसास्वादन की रीति बताते हैं कि किस प्रकार से आप रसास्वादन करते हैं। बोले सृष्टि की वार्ता को तो लाल दूर रखते हैं। ये बहुत ध्यान वाली बात है। लाल जी ने ये रस प्राप्त किया तो लाल शम कैसे चले, तो ये रस मिला लाल को भी। तो यहां कह रहे हैं कि सृष्टि की वार्ता को तो लाल दूर ही रखते हैं, सुनते ही नहीं। यद्यपि उन्हीं की बनाई हुई है, सब कुछ ये फैला उन्हीं का है, लेकिन फिर भी इस रस को प्राप्त किया तब कहते सृष्टि की वार्ता को तो दूर रखते हैं, सुनते ही नहीं। बोले और छोड़ो, बड़े बड़े महानुभाव बोले नारदादि ऐश्वर्य भक्ति वाले कि नो नारद हुए। निकुंज बिहारी की उपासना करने वाले नारद भगवान अलग है, ऐश्वर्य भक्ति के उपासक अलग है। तो कह रहे ऐश्वर्य भक्ति वाले भी जो किंकरी रूप में नहीं है, वो ऐश्वर्य के पुजारी रूप में नारद भगवान
बोले नारद जी कौन है? बोले भगवान के साक्षात मन है जो ईश्वर की पुजारी है। इनको भगवान का मन कहा। जब वे गुरु रूप में आते हैं, भगवान का मन ही है, जब गुरु रूप में आते हैं, जैसे प्रहलाद को भगवान की ईश्वर में भक्ति प्रदान की, ध्रुव को वासुदेव मंत्र दिया, उन्होंने निकुंज का मंत्र नहीं दिया वहां पे, तो निकुंज की उपासना करने वाले नारद भगवान नहीं। तो नंद भवन में तो आदर पाने पर निकुंज में उन्हें भी भूल गए। अब जब लाल जी ने निकुंज में उन्होंने, जब नंद भवन में तो कितना आदर मिला, लेकिन निकुंज में तो वो सब कुछ भूल गए, नंद भवन भी भूल गए, क्योंकि ये रस ही ऐसा है। बोले ठाकुर भी भूल में डाल दे, बोले श्री दामा आदि से भी नहीं मिलते। जब निकुंज रस में आए, नंद यशोदा से भी प्रीति नहीं बढ़ावे, भूल गए कब से? बोले सब कुछ भूल गए। बोले कब से भूल गए ठाकुर? बोले जा दिन से प्रिया का मुख चंद्र देखा, उस दिन से सब कुछ भूल गए। मधुर श्रृंगार रस के सागर की सार स्वरूपा जहां प्रेमा शक्ति सीमा पार पहुंच गई। बोले प्रियालाल, प्रिया को क्या देखा लाल ने? बोले उनके जो रस सागर की सार स्वरूपा जो स्वामी जी है, वो प्रेम शक्ति की सीमा है, वो उसके पार पहुंच गई। उस राधा को जानकर सब बातें लाल जी भूल गए। बोले कैसे भूल गए? बोले जैसे भ्रमर सब फूलों को सूंघे, सबकी सुगंध लेता है, लेकिन जब कमल के फूल पे आता है तो सब सुगंध को भूल जाता है और उस संपुट में बंद के रह जाता है, उसको छोड़ता नहीं। तो अन्य सब रसों को भूल गया। बोले ऐसे ही उसी दिन से, जिस दिन से प्रिया का मुख देखा, बोले उसी दिन से निकुंज विधि को ही ठाकुर बनाकर उसकी उपासना करने में लग गए। बोले वो लाल जो सबका सिरताज, बोले जिस मार्ग पे प्रिया जी जाती है, बोले उस मार्ग को अपना इष्ट बना करके उसकी उपासना करने में लग गए लाल, उस रज को अपने सिर माथे चढ़ाने लगे। बोले इसी पथ पर प्रियाचरण धरकर चले, अतः उस पथ पर पलकन से सोहनी देते हैं, पलक पावड़े बिछाते हैं लाल। बोले ये भोरा उस विधि में ही फंस गया, प्रिया तो अभी दूर, जिस विधि से, जिस मार्ग से प्रिया जी गई, बोले उस विधि में ही फंस गया। वहीं चरण चिन्हों को देखे, उन्हीं को कभी पूजा करने लग गए, वहीं आरती कर रहे, वहीं भोगराग लगा रहे हैं, वहीं आरती दिखा रहे हैं। बोले उस ब्रज विधि, उस विधि में ही फंस गया जहां लाल ने सब रस त्यागा और यह बताया कि इस प्रेम में सब भूल जाना ही पड़ेगा। बोले लाल ने स्वयं आचरण करके आपको बताया, यदि इस प्रिया रूपी रस को चाहते हो, प्रिया रूपी की तुम प्रेम चाहते हो, तो इसमें तो जैसे मैं सब कुछ भूला। बोले ठाकुर के पास किस चीज की कमी थी? उन्होंने वो सब कुछ त्यागा, तब जाके प्रिया मिली। तो फिर अपन तो किस खेत की चिड़िया। करत पलक पावड़े बिहारी, धरत चरण भामनी जित। बोले सब कुछ त्याग करके उस विधि में अपने पलकों के पावड़े बिछाते हैं, तब प्रिया रूपी रस की प्राप्ति हुई। बोले उसकी उपासना तुम करते हो, प्रिया कैंकर में ही सब तुष्टि पुष्टि है। बोले इसीलिए अनंता की आवश्यकता है। अनन्य धर्म को परिपालन करते हुए यदि आप इसमें प्रवृत्त होंगे तो कह रहे निश्चित रूप से आपको भी प्रिया की प्राप्ति होगी। अब युगल किशोर जो सखी से बोले कितनी प्रीति करते हैं। जब आप प्रीति करते हो तो ऐसे नहीं कि वो प्रीति नहीं करते। जब आप उनमें प्रेम बढ़ाओगे, आप उनसे प्रीति करोगे तो वो भी आपसे प्रीति करेंगे। तो प्रियालाल सखियों से कितनी प्रीति करते हैं। तो कह रहे श्री हरि प्रिया तो ही से विलसत, या सुख की विलस है।
प्रियालाल बोले, है सखी ये विल्सन तो तुमसे ही है, हमारी तुमसे ही हम ये विल्सन को विलसते हैं। तो सखियों की कितनी प्रीति है। सखियां कह रही हमें बलि बड़ो यही है पोष, क्योंकि सखियों का जीवन ही सेवा है। इन रसगन स्वरूप की सेवा करना ही सखियों का जीवन है। तो हमारी तुष्टि पुष्टि एकमात्र आपकी सेवा सही है, हमें बोलो बड़ी है यही है पोष। दंपति की परिचर्या ही करी पावे परम संतोष, हमको इसी में संतोष मिलता है। सेवा भी करो, बोले निरंतर उनकी सेवा में लगे रहो, चाहे मानसिक सेवा करो, कायिक सेवा करो, वाचिक सेवा करो, निरंतर सेवा में लगे रहो। लेकिन दोनों हृदय के सुख की खबर खोज भी रखो, उनको कौन सी क्रिया से सुख मिलेगा इसकी खोज खबर भी रखो, उनको कैसे सुख मिलेगा। धरी उर ओरन ओश, सखियां कह रही इसके अलावा हमारे हृदय में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, कोई आशा नहीं है, एकमात्र आपकी हम सेवा करें, इसके अलावा हमारे हृदय में कोई लालसा नहीं है, एकमात्र आपकी सेवा करें। परिचर्या को छोड़कर किंकरी के हृदय में भी और कोई आशा नहीं है, और यही साधक अवस्था में आपको करना है। मैं एकमात्र प्रियालाल की परिचर्या करनी है, अब अन्य की नहीं। जहां अन्य भटकावे तो अन्य की भी करनी पड़ेगी। तो परिचर्या को छोड़कर किंकरी के हृदय में और कोई आशा ही नहीं, इच्छा ही नहीं। तो परिचर्या के समान और कोई वस्तु स्वच्छ नहीं है, परिचर्या के समान इस विश्व में और कोई स्वच्छ वस्तु नहीं है। श्री हरिप्रिया सुचिकृत आगे तुच्छीकृत सब मोश, और सबको हम तुच्छ मानती हैं, एकदम स्वच्छ कृत है त्रिगुल लाल की परिचर्या ही। उनके स्वरूप में जरा भी अस्वच्छता नहीं, पूर्ण रसगन विग्रह है। क्योंकि ध्रुवदास जी के पद में आया कि सख्य वासल में भी स्वसुखी की गंध आ जाए, लेकिन निकुंज में लाल लल्ला का प्रेम भी कुछ शीतल अपन को भूल जाए, पर किंकरी का प्रेम तो अपार है। प्रियालाल जब रस में डूबते हैं तो शीतलता आ जाती है, भूल जाते हैं एक दूसरे को, लेकिन किंकरी कितनी सावधान है, इनका प्रेम कितना अपार है, वो अपनपा नहीं भूलती, निरंतर सावधान रहती कि प्रियालाल की सेवा में कहीं कमी न रह जाए, उनके सुख में कहीं कमी न रह जाए, उनको किस प्रकार से हम सुखी करें। एकमात्र सेवा का ये लक्ष्य है कि हम किस प्रकार से सेवा करें, प्रियालाल सुखी रहे। सेवा में भी ये लालसा नहीं कि उनकी सेवा करने से हमको सुख मिल रहा है, कि आनंद आ रहा है, कि मजा आ रहा है। सेवा करने में भी ये भाव कि इससे प्रियालाल किस प्रकार से सुखी रहे, इस सेवा से प्रियालाल को ये सुख मिला, तब ही स्वसुख की गंध नहीं होगी। अगर सेवा में आपने अपना आनंद देखा तो फिर वो स्वसुख हो गया। तो एकमात्र यही स्वच्छ भाव है, केवल दोनों के सुख में उनका प्रेम है, दोनों कैसे सुखी रहे यही उनका प्रेम है। बोले इस सेवा के आगे सब प्रकार के मोक्ष तुच्छ हो जाए। बोले कितनी बड़ी वस्तु आचार्य चरणों ने आपको बताई। तो जितना बड़ा वृंदावन, उसमें जितनी बड़े युगल किशोर जी, जितना बड़ा उनका विल्सन, तो दोनों की विल्सन है ये, इस वृंदावन धाम इतना बड़ा, इतनी महिमा, इतना बड़ा, ऐसे में दोनों इतने बड़े और दोनों की इसमें विल्सन। तो उसमें उस वस्तु को रखने के लिए भी हृदय रूपी डब्बा अति मूल्यवान होना चाहिए। ये हृदय रूपी आपका डिब्बा है, इसको मूल्यवान बनाओ। जब तक डिब्बा ये मूल्यवान नहीं बनेगा तब तक वो इतनी बड़ी वस्तु उसमें कैसे रखोगे, रख ही नहीं सकते। बोले इसको मूल्यवान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम हमारे हृदय को कैसे इस मूल्यवान बनाएं जिस डिब्बे में दोनों ऐसी वस्तु हमारी रख सके। तो कह रहे हैं पुनः
बोले सबसे ममता ताग बटोरी, एकमात्र प्रियालाल के चरणों में प्रीति करें और उनके सुख को देखें, अपना कोई सुख नहीं। बोले किस प्रकार से अनंता को धारण करें, तो कह रहे बने तो रघुवर से बने, बिगड़े तो भरपूर। बनेगी तब उन्हीं से बनेगी, बिगड़ेगी तो भी उन्हीं से बिगड़ेगी। तुलसी और बने ते बनवे में धूर। बोले ऐसे दूसरे से बना के रखने में क्या फायदा। तो तुमसे बन सके तो एकमात्र प्रिया से ही बनाओ। दूसरे को खुश करने में, दूसरों को बनाने में बोले कुछ नहीं रखा है। बोले अन्य से बनने की तो सोचो ही मत। क्योंकि जब तक अन्य में प्रेम होगा जब भी तो अन्य को आप बनाने में चलोगे। जिस वस्तु से आज अपना प्रेम ही नहीं है तो उसको अपन सामने नहीं देखते, और जिस वस्तु से प्रेम है तो उसी को अपन प्राप्त करने की लालसा उदय करते हैं। तो कह रहे अन्य में प्रेम होने से अन्य वस्तु आपको रुचेगी, अच्छी लगेगी। इसलिए एकमात्र प्रियालाल के चरणों में प्रीति करो। बोले साधक कम से कम यह समझता रहे कि मान लो अब ये भी नया साधक है, उससे नहीं छूट रहा है, कोशिश कर रहा है, जन्म जन्मांतरों का उसके प्रेम में फंसा हुआ है, संसारिक, चाहे वो वस्तु हो, स्थान हो, कोई भी हो। तो कहने कम से कम वो ये समझता रहे हाय हाय मैं अमृत छोड़ करके इस विष का पान कर रहा हूं। उसका मन जा रहा बार बार भटकने में, लेकिन बार बार हृदय में ग्लानि उत्पन्न करे हाय हाय मैं इस अमृत को छोड़ के कहां इस विष को खाने जा रहा हूं। बोले इससे धीरे धीरे प्रियालाल में प्रेम उदय हो करके बोले उन वस्तुओं में जब बार बार आप उसमें विष देखेंगे, बार बार उसमें विष दिखेंगे, तो एक दिन आपको वास्तव में वो विष ही दिखेगा। और विष दिखने के बाद आपको भी वो वस्तु बोले अरुचिकर हो जाएगी, फिर आपकी रुचि उसमें नहीं रहेगी। बोले आचार्य चरण सिम झंडा लेकर आगे चलते हैं साधकों को दिखाने के लिए कि ऐसे चलो मेरे पीछे पीछे। आचार्य सिम साधक के आगे झंडा लेकर आचरण करके दिखाते हैं कि आपका सेवी पदार्थ क्या है, कैसे आपको ये उपासना करनी है, कैसे आपको ये अनंता धारण करनी है। अब आचार्य चरण कह रहे हैं कि वस्तु में तत्व, ऐश्वर्य और रस, माधुर्य दो वस्तु है। ऐश्वर्य पूर्ण होने से वह पूर्ण और माधुर्य पूर्ण होने से माधुर्य पूर्ण होती कहलाती है। ऐश्वर्य मिश्रित बोले माधुर्य पूर्ण नहीं हो सकती। तो आराधन सर्वोच्च वस्तु की होती है। जो आराधना सर्वोच्च वस्तु है उसी की आराधना की जाती है। अब यह पे बाबा महाराज कह रहे हैं कोई माथे की विकृति से किसी छोटी वस्तु की आराधना करे तो ये उसकी बात है, उसमें हम क्या करें। तो तत्व स्वाद से लेकर विलसन तक वृंदावन माधुरी की जो उपासना है बोले वो ही अनन्य है। जैसे दूरेश सृष्टि आदि से बताया कि सर्वाराध्य वस्तु की आराधना लाल भी करते हैं। बोले स्वामी जी की आराधना तो स्वयं लाल करते हैं, लाल से बड़ा कौन। तो ये वस्तु सर्वश्रेष्ठ है। बोलो कौन सी वस्तु सर्वश्रेष्ठ है। बोले श्री वृंदावन नाथ पट महिषी राधेव से बताया जो प्रेम तत्व पूर्वोक्त चार रूप में वन में विराजमान है, प्रिया, लाल, सहचर्य और वन। उस वन धाम के नाथ लाल और उनकी पट महिषी तो लीला का अत्यंत विचित्र उत्कर्ष बोले इस वनराज में ही है, इस वृंदावन धाम में ही है। पट महिषी यहां क्यों कहा, बोले स्वामी जी को कहा। सिंहासन पर दोनों विराजते हैं, पर वन की रस की राजधानी है। लाल केवल नाथ, प्रिया पट महिषी है, इसलिए यहां पे पट महिषी कह रहे हैं। जय जय वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा श्री राधा श्री रानी। सदा सनातन इकरस जोरी, महिमा निगम न जानी। श्री हरि प्रिया हितु निज दासी, रहत सदा अगवानी।
तो महावाणीकार ने बोले राजा तो कह दिया लाल को, पर राज तो प्रिया का ही है, जहां विराजत मोहन राजा, लेकिन श्री राधा श्री रानी। राजा तो बता दिया, लेकिन फिर कहने पट्टमहिषी, क्यों? जो हुकूमत चलती है वो रानी साहिबा की चलती है, इसलिए उनको पट्टमहिषी कहा। बोले विठल विपुर देव जी भी कहते हैं कि हमारी माई श्यामा जी को राज। तो इस रस में निकुंज में श्यामा जी को राज है, इसलिए उनको पट्टमहिषी कहने आचार्य। वृंदावन के राज यादव श्याम राधिका रानी, हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं। तो यह ठीक है, पर जाके आदिन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज। बोले पट्टमहिषी इसलिए कह रहे हैं कि वो राजा तो हैं, लेकिन फिर कह रहे आगे कि जाके आदिन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जी को राज। तो लाल आधीनता के राजा हैं, राजा तो हैं लेकिन आधीनता के राजा है, आधीनता स्वीकार की, आधीनता के राजा है। क्यों? उनके समान कोई आधीनता स्वीकार कर ही नहीं सकता, इसलिए वो आधीनता के राजा हुए। और प्यारी जी बोले स्वच्छंदता, स्वतंत्रता की महारानी है, उनके समान कोई स्वतंत्र नहीं। लाल की आधीनता देखकर ही आचार्य चरण उन पर झुके, तो बोले ऐसी आधीनता स्वीकार करोगे तो ही आपको प्रिया प्राप्त होगी। और ब्रज में या रस में बड़ा अंतर है, क्योंकि ब्रज में लाल सख्य वासल आदि के सिरताज बन जाते हैं, वहां तो सिरराज है, सिरताज है। यद्यपि प्रिया ब्रज में पधारी, पर लोकवत लीला के अनुसार उन्हें आधीनता करनी पड़ी। बोले जब दुल्हन बनकर नंद भवन में आई, तब लाल महल में प्रवेश करते हैं तो खांसते हैं, तो लाल जी की खांसी सुनकर उठ करके अंदर चली जाती है, तो ये आधीनता स्वीकार करनी पड़ी। ऐसे बरसाने में जब लाल बुरा खाने आते हैं तो प्रिया छिपकर देखती है, तो ये लोकवत लीला की पद्धति है। पर वन में तो प्रिया के अधीन लाल रहते हैं, यहाँ वनराज की तो बात ही अलग है, यहाँ तो प्रिया के अधीन लाल और प्रिया अति स्वच्छंद। बोले यह जोरी अविचल श्री वृंदावन, बोले यह प्रकार की रसलीला अन्य स्थान में नहीं बन सकती, ये तो एकमात्र वृंदावन निकुंज में ही बन सकती है। तो ये रसिक अनन्य हैं, कहते हैं अन्य रस के हमें काज ही नहीं। अब उन सबको छोड़ो, अब तो रस अनिंता की बात आ गई, इस रस को छोड़ करके हमें अन्य रस से कोई लेन देन नहीं। जिससे रुचे वो अन्य रस गावे, हमें तो निकुंज रस से मतलब है। तो श्री विठल विपुन बिहारी देव के बल जो जलधर संगाज, हम प्रिया बल से ग्रस्त हैं। आप ऐसी बात कैसे कहते हो इन सब के लिए? तो कह रहे हम प्रिया बल से ग्रस्त हैं, इसलिए हमें अन्य का भय नहीं है। जिसको भय लगे वो चुप रहो, हम तो प्रिया के बल पे गरजते हैं, इसलिए गरज करके कहते हैं हमें अन्य किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वृंदावन नाथ माने लाल आधीनता के राजा हैं। बोले प्रीति न काहू की कान विचारे, बोले क्यों मन गए? बोले प्रीतिवश, प्रीति कोई किसी की कान नहीं देखता। नायक निपुण नवल मोहन बिन कौन अपन पो हारे, कौन ऐसा अधीन बन सकता लाल के बिना? तो लाल आधीनता के राजा है। यहाँ पे पट्टमहिषी कह रहे थे, ऐसा मत सोच लेना कि अन्य सब रानियों में पटरानी ना, राज तिलक के समय जिसका तिलक हो उसको पट्टमहिषी किया जाता है, चाहे वो एक ही हो। तो शैया सिंहासन पर बैठकर लाल को आज्ञा करने वाली प्रिया रस की अंतिम दाता और लाल अनन्य चकोर, ये दो वृत्ति लेकर किंकरी ने दोनों को राज तिलक कर दिया। बोले कहा कहो इन नैनन की बात, लाल के नेत्र अन्यत्र जाते ही नहीं। पट्टमहिषी मने लाल किंकरी वृंदावन सब पर जो आज्ञा करे, बोले वे राधे वे मेरी सेवा है। जय जय श्री हरि व्यास।